और सूना और लेटर बाजार वापस रफ्तार जो है वो शायद पकड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो राजेश जी, निफ्टी बैंक एक तरफा सपोर्ट दे रहा था, जहां आईटी से प्रेशर था, लेकिन हैवी वेट्स में रिलायंस और निफ्टी बैंक दोनों ही सपोर्ट दे रहे थे मार्केट्स को। आप क्या करें यहां पर? देखिए, अगर ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस को मैं कंपेयर करूं तो निफ्टी वन नॉच बेटर है जरूर। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में एक थोड़ा हायर साइड पे एक सप्लाई यहाँ पे बनते हुए दिखा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर देखें तो 42,000 के ऊपर कंफर्टेबली अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 42,000 41,900 ये दोनों लेवल काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये दोनों लेवल इंटेक्ट रहते हैं तो बैंक निफ्टी में हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और 42,500 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी में 42,800 तक के लक्ष्य भी बनते हुए दिखेंगे। तो आज जो एक माइनर डिप मिली है ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे 42,100 के आसपास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 41,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 42,500 और उसके ऊपर क्रॉस होता है तो 42,800 के लक्ष्य पे आते हुए दिखेंगे। 41,900 स्टॉप, लॉन्ग साइड पे आप बैंक निफ्टी रखेंगे। 42,800 तक की चाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, फिर अगर मोमेंटम गैदर करता है तो शायद बनते हुए दिखाई पड़ेगा, लेकिन 41,900 एक नियर टर्म स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट? तो सुमित जी, पहला स्टॉक जो फोकस में है वो है टायर स्पेस से, और उसमें अपोलो टायर पे हमारा फोकस है। स्टॉक में काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो पिछले 4-5 वीक से देखें तो स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग देखने को मिले, और जिस तरीके के लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बने हैं पिछले 2-3 सेशन में देखें तो हमें लगता है ये स्टॉक का एक अच्छे मोमेंटम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। 345 348 के इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो होगा करीब 328 के आसपास रखना होगा। तो अपोलो टायर होगा पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पीआई इंडस्ट्री। ये स्टॉक में देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, और अब ये जो मूव बने हैं स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट कर रहा है। कल के सेशन में भी एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप था, फॉलो बाइंग एक्शन बनी है। यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 3250 3260 की तरफ। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 3140 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें लगता है अट्रैक्टिव यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो है सन फार्मा का। फार्मा स्पेस में हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और सन फार्मा यहाँ पे हमारे फोकस में है। हमें लगता है सन फार्मा में जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं और 1,000 रुपीज के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1,035 1,045 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 990 के आसपास। ओके, तो सन फार्मा एक नाम फार्मास्यूटिकल स्पेस से, जिसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। आप 990 का स्टॉप लॉस लेकर इसमें तेजी देख सकते हैं। वैसे भी सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स तो साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। 1,035 1,045 का एक टारगेट, 990 का स्टॉप लॉस। पीआई इंडस्ट्री और अपोलो टायर दो और ऐसे नाम हैं जो कि राजेश जी ने सुझाए हैं, जो कि आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। पहले पीआई इंडस्ट्री 3250 3260 के टारगेट्स के लिए 3140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और अपोलो टायर्स जहां पर आप लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं 345 348 के टारगेट्स के लिए 328 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी, आपने फार्मा की बात की तो दो नाम फार्मा से, पहले तो डीवी स्लैब, आउट परफॉर्मेंस लगातार बनी हुई है। एक तरफा बिकवाली आई थी और अब एक तरफा पुल बैक है, और दूसरा डॉक्टर रेड्डी साल के ऊपरी स्तरों पर यह भी ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। क्या करें इन दोनों में? तो डिवी स्लैब में तो काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये थर्ड फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कैरी होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में जो रिकवरी बनी है काफी कमांडेबल है। और हमें लगता है कि ये जो रिकवरी बनी, अगर ये स्टॉक अब 3400 के लेवल को सरपास करने में कामयाब होता है तो इसका नेक्स्ट लेवल शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 3650 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास पोजीशन में बने रह सकते हैं, स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनी है। शॉर्ट कवरिंग के बाद यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के ट्रेड भी बनते हुए दिख रहे हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 3285 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन होल्ड रखे। 3400 पहला लक्ष्य, अगर वो क्रॉस होता है तो 3650 तक की तेजी भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो ये फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है, और अक्रॉस द बोर्ड पूरे फार्मा स्पेस में एक बाइंग का रुझान देखने को मिला है। तो हो सकता है ये सेक्टर यहाँ से कंटिन्यूटी रखे फर्दर, और यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डॉक्टर रेड्डी में भी एक पॉजिटिव सेटअप बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने वीकली चार्ट पे, अब ये स्टॉक अपने जनवरी 2022 के हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके की तेजी यहाँ पे बनी और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो बना है वीकली सेटअप पे भी,
ये स्टॉक में भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 5200 से 5250 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो अब रखना होगा वो होगा करीब 4860 के आसपास। तो डॉक्टर रेड्डीज साल के नए ऊपरी स्तरों पर और डीवी स्लैब शानदार रिकवरी। अच्छा, रिकवरी की बात हुई तो एक बजाज ऑटो और देखिए, इसमें भी आउट परफॉर्मेंस उसी तरह की जिस तरह की डीवीज के अंदर है। पिछले 5-6 दिन से लगातार चल रहा है, रादर 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ये शेयर तेजी में है। यहाँ क्या करें? या बिल्कुल, इनफैक्ट ये स्टॉक हमने लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था और इसमें तो क्लियर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो सितंबर 2022 के जो स्विंग हाई थे उसको सरपास करके उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है स्टॉक। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 4400 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा अब यहाँ पे वो होगा करीब 4230 के आसपास। 230 का एक स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पे आप बजाज ऑटो को भी देख सकते हैं। एक तरफा चाल 3600 से चलना शुरू हुआ और 42-4300 ये पहुंच चुका है। इसके अलावा डिक्सन टेक आज 2.5% ऊपर, और दूसरा वर्लपूल, यहाँ पर भी ओ एडिशन काफ़ी ज़्यादा नए लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है और ये ऑलरेडी साल के निचले स्तर तो बहुत दूर है नहीं। तो रिस्क जो है रिवॉर्ड के लिहाज से देखेंगे तो रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा दिख रहा है रिस्क के कंपैरिजन में। कैसे देख रहे हो आप वर्लपूल को और डिक्सन को? देखिए, डिक्सन में काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, जरूर एक रिकवरी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे जो चैलेंजिंग लेवल है इस पुलबैक का वो रहेगा करीब 3180 3200 के आसपास का। ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर डिक्सन को फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड करना है। जरूर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इंप्रूव होते हुए दिखा है, बट स्टिल अगर इसको लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें तो अभी भी यहाँ पे हमें लगता है वीकनेस बनी हुई है। 3200 के बाद यहाँ पे एक बायर्स को कंफर्ट जोन मिलेगा और वहां पे पोजीशन हमें लगता है होल्ड होते हुए दिखेगी। अभी जिनकी पोजीशन है उनके लिए सलाह ये होगी कि 2968 ये स्टॉप लॉस है, ये लेवल को स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड रखे। 3150 के आसपास आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। वर्लपूल में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक अपने डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जरूर हमें लगता है कि 1350 एक इमीडिएट लेवल है, अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होते हुए दिखेगा और फिर 1450 तक के अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट के लिए, तो हम यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके जरूर पोजीशन को होल्ड रखने की सलाह देंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा, वो होगा करीब 1300 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते तो हमें लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है स्टॉक एक हायर साइड पे ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले करेगा और 1400-1450 तक की तेजी भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 1400-1450 तक की तेजी वर्लपूल में बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। आगे भी हम राजेश जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ